अगर आप अमेज़न करते हैं किसी भी मार्केट प्लेस में, चाहे आप यूएस में करते हैं, यूके में करते हैं, जापान में करते हैं, जर्मनी में करते हैं, इंडिया, लेट्स से दुनिया की किसी भी मार्केट प्लेस में जो है आप अमेज़न करते हैं, तो हम आज जो है सीखते हैं कि मार्केट प्लेस के लिए प्रोडक्ट को रिसर्च कैसे करते हैं और सप्लायर कहाँ से मिलेगा। तो आपको जो है मैं अपना लैपटॉप स्क्रीन में लेके चलता हूँ और सीखते हैं कि प्रोडक्ट को रिसर्च कैसे करते हैं। ओके, अमेज़न के लिए प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए आपको टूल चाहिए, राइट टूल। सो आपको जो है मस्ट जो पॉपुलर हैं वो दो टूल हैं, एक है जंगल स्काउट और दूसरा है हेलियम 10। जंगल स्काउट से भी आप जो है प्रोडक्ट को अच्छे लेवल पे रिसर्च कर सकते हैं और हेलियम 10 से भी जो है अच्छे लेवल पे रिसर्च कर सकते हैं। तो मैंने करेंटली जो है हेलियम 10 का सब्सक्रिप्शन लिया है, तो हम आज उस पे सीखते हैं कि किस तरह से प्रोडक्ट को रिसर्च किया जाता है। सो यहाँ पे आप जो है जब हेलियम 10 का साइन अप सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो उसके बाद जो है आप को ऐसा डैशबोर्ड जो है नज़र आएगा। ठीक है, अब डैशबोर्ड पे आपने जो है टूल्स को चूज़ करना है। जब आप टूल्स को चूज़ करेंगे, लेट से पहले मैं आपको डैशबोर्ड में ले जाता हूँ। यहाँ पे आपको शुरू से बता दूँ तो फिर आपको जो है अच्छे से मालूम हो जाएगा। ओके, ये डैशबोर्ड है हेलियम 10 का। सो आप यहाँ पे ऑप्शंस देख रहे हैं, टूल है, प्रॉफिट्स, फॉलो अप और ये सारे एटोमिक मैनेजमेंट, रिफंड एंड सर्विस के बारे में आप जो है हर एक चीज़ का यहाँ से पता लगा सकते हैं। लेकिन अभी हमको जो है हमने जो है प्रोडक्ट को रिसर्च करना था, उसके लिए हम जो है टूल्स पे जाएंगे। ठीक है, जैसे ही आप टूल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इतने सारे जो है आपको फीचर्स नज़र आएंगे। सो हम अभी अमेज़न के लिए जो है प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं, तो उसके लिए हम जो है इस चीज़ को, इस फीचर को यूज़ करेंगे। ब्लैक बॉक्स लिखा भी है अमेज़न प्रोडक्ट रिसर्च। ओके, सो हम जो है करंटली इस पर टैप करेंगे। जैसे हम इस पर टैप करते तो ये आपको जो है नेक्स्ट विंडो पे लेके जाएगा। यहाँ पे आपका जो है काम शुरू होने वाला है। सो यहाँ पे दो फीचर दिए हैं, एक सिंपल है, एक एडवांस है। सिंपल में आप सिंपल तरीके से प्रोडक्ट को रिसर्च कर सकते हैं, उसके लिए कोई आपको एडवांटेज नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे वेयर कंपटीशन। ओके, पहले मैं इशू की समझा देता हूँ। आपका मार्केट प्लेस है तो सिंपल मेथड में समझना कैसा है कि आपका अगर पहले से मार्केट प्लेस है, आपने जो है अमेज़न को ओपन करके रखा है, तो जो है अमेज़न का मार्केट प्लेस पहले चूज़ करें। मैं चूज़ कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास जो है अमेज़न का स्टोर है। सो मैं चूज़ कर लेता हूँ मेरा मार्केट प्लेस यही। ठीक है, चूज़ कर लिया। अब यहाँ लिखना है जो मांग रहा है आपसे, वेयर कंपटीशन इज, आपका कंपटीशन कितना होना चाहिए। आप क्या करते हैं, लो कंपटीशन हो। ठीक है, हमेशा लो रखने हैं कंपटीशन। मार्केट प्लेस फॉर कैटेगरी, अब आपने यहाँ पे कौन सा कैटेगरी चूज़ करना हो, आप कैटेगरी को चूज़ कर सकते हैं। लेट्स से मैं जो है ऑल कैटेगरीज कर देता हूँ। ठीक है, आई वांट टू सेल माई प्रोडक्ट फॉर, आप जो है कितना रेंज से कितना तक का प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं। ठीक है, सो मैं लिख देता हूँ 30 दिरहम से 100 दिरहम तक का प्रोडक्ट मैं सेल करना चाहता हूँ। आपकी मर्ज़ी, आपने जितने पे करना हो सकता है आप जो है 150 का करें, 200 का करें, हो सकता है आप जो है 30 या 50 का करें। आप जो है अगर 30 रख देंगे तो इसके 30 बाई 100 रख देंगे तो इसके अंदर में जितना भी प्रोडक्ट्स आएंगे आपको शो हो जाएंगे और आप जो है उस मार्जिन के साथ आप बेच सकते हो उसी प्राइस में। ठीक है, सो दैट नीड क्या है, यहाँ पे चेक करते हैं। लिटरली हम सम ऑफ रख देते हैं, सम ऑफ में चेक कर लेते हैं। विद द मंथली रेवेन्यू ऑफ, आपको जो है मंथली रेवेन्यू कितना चाहिए। अगर कम चाहिए तो कम आप डाल सकते हैं, अगर ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा डाल सकते हैं। यहाँ पे नज़र आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको मिनिमम 100
1000 0 से 1000 तक का रेवेन्यू का देखना है, या फिर 1000 से 10,000 तक का देखना है, या फिर जो है 10,000 प्लस देखना है। तो मैं अभी जो है करंटली यहाँ पे 1000 से 10,000 तक देखना चाहता हूँ कि मुझे जो है इस पे कोई प्रोडक्ट मिलता है या नहीं। ठीक है, सो ये सिंपल सा प्रोसेस है। मैं इसको जो है रिसर्च पे क्लिक करूँगा तो मेरे यहाँ आगे जो है जितने भी प्रोडक्ट होंगे रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, सर्चिंग हो रहा है। ओके, मुझे यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं रिफ्लेक्ट हो चुके हैं, रिसर्च में लिस्ट में आ चुके हैं। तो इन प्रोडक्ट्स के जो है BSR मंथली सेल कितना है, रेवेन्यू कितना होता है मंथली रेवेन्यू। ठीक है, रिव्यूज़, सेलर्स काउंट कितने हैं, ब्रांड्स क्या है। ठीक है, लास्ट ईयर कितना सेल हुआ, शिपिंग डिटेल, कौन सा स्टैंडर्ड है, पार्सल है, एनवलप है, कौन सा है, वेट इसका कितना होगा। ठीक है, इसी पार्सल का। सो स्टोरेज फीस यहाँ पे कितना लगेगा, ये सारा कुछ दिखाता है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ठीक है, बेस्ट सेलर आपको जो है बेस्ट सेल्स पीरियड ये दिसंबर 2022 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे वो भी शो करेगा। एज मंथ कितना हो गया, 68 हो गया। ठीक है, और इतना इमेज इसमें लिस्टिंग के दौरान अपलोड किया गया है, वेरिएशन काउंट नहीं है इस पर। ठीक है, सेल्स टू रिव्यू 0.57 रिव्यूज इसमें है। सो ये सारा कुछ जो है आपको इसी हेल्थ डैशबोर्ड से नज़र आता है कि ये प्रोडक्ट कौन सा लेवल तक जाएगा। यहाँ मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि आपका BSR जितना कम होगा उतना ही आपका प्रोडक्ट जो है सर्च इंजन में आएगा, उतना ही प्रोडक्ट आपका अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। तो BSR कम से कम आपका 1000 से नीचे होना चाहिए। ठीक है, ये 1000 से ऊपर है, ये 12,000 से कुछ ऊपर है। इसका मतलब जो है कर सकते हैं, लेकिन ये कम मार्जिन में बिक्री होता है, मतलब कम सेल होता है। लेकिन सेल होता है, ऐसा नहीं कि सेल नहीं होता है, सेल होता है, बट जो है लो वॉल्यूम कम होता है सेल्स का। ठीक है, जितना BSR ज़्यादा है उसका वॉल्यूम कम होता है, और जितना BSR कम हो उतना ही उसका हाई वॉल्यूम होता है, मतलब सेल्स ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ का आप हमेशा ख्याल रखें अगर आप जो है अमेज़ॉन में काम कर रहे हैं। प्रोडक्ट रिसर्च इस तरह से करना है। ठीक है, ये सिंपल है, यहाँ पे नज़र आ रहा है। दूसरा चीज़, अगर आप एक फ़ोटो पे, जैसे हमने टॉप के फ़ोटो में देखा था, इस फ़ोटो पे आप अपना माउस रखो तो यहाँ पे भी डिटेल बताता है, बट इसमें नहीं बता रहा क्योंकि सिंपल फीचर है, तो इस पर नहीं बता रहा। सेकंड पे चेक करते हैं, इस पर भी नहीं बता रहा है। ओके, अब आप जो है नेक्स्ट पे चेक करें। अभी हम नेक्स्ट पे चेक करते हैं, इस फीचर से बैक जाते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट पे चेक करते हैं। ठीक है, फिर से हम ब्लैक बॉक्स में आएंगे। ओके, सर्च हो रहा है, मेरा नेट थोड़ा स्लो है इसलिए ऐसा दिख रहा है। ठीक है, हम टूल पे आएंगे। ठीक है, उसके बाद अगेन ब्लैक बॉक्स में आएंगे। ठीक है, तो पहले हमने सिंपल से हमने जो है सर्च किया था, अब हम एडवांस सर्च पे जाते हैं। एडवांस सर्च पे आए। ओके, एडवांस सर्च पे हम जब क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ये सारा मैक्सिमम जो है वो देखेंगे, कैटेगरीज देखेंगे, मैक्सिमम कैटेगरी है यहाँ पे। सो आपको ये सारे नज़र आएंगे कि क्या क्या चीज़ है करके। ठीक है, सो अभी सबसे पहले हमने जो है अपना मार्केट प्लेस चूज़ करना, जैसे पहले भी चूज़ किया था। मैं एक अपना मार्केट प्लेस चूज़ करता हूँ। ठीक है, चूज़ कर लिया। अब कैटेगरी मांग रहा है, आपको कौन सा कैटेगरी पे जो है प्रोडक्ट चाहिए, आपकी कौन सा कैटेगरी का जो है प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। तो मैं अभी देखने के लिए, आपको समझाने के लिए जो है सिलेक्ट ऑल कर देता हूँ। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप सिलेक्ट ऑल करके जो है प्रोडक्ट रिसर्च करें। हाँ, ये है कि अगर आप शुरू से काम कर रहे हैं, पहले से कोई काम नहीं कर रहे हैं, शुरू में काम करना चाहते हैं, तो सिलेक्ट ऑल कैटेगरी करके उसमें अच्छे से प्रोडक्ट को देख के कौन सा प्रोडक्ट कितने पे जा रहा है वो चीज़ को एनालाइज करके आप जो है अमेज़ॉन पे भेज सकते हैं। ठीक है, तो मैंने सेलेक्ट ऑल कैटेगरी कर दिया है। रिव्यू काउंट,
हम लेट्स से रिव्यू हम 15 से मिनिमम 15, मैक्सिमम हम 400 रख देते हैं रिव्यू, ठीक है। रिव्यू काउंट इतना ना, रिव्यू रेटिंग हमें नहीं चाहिए, बेस्ट सेलर रैंक ये भी अभी हम नहीं डालेंगे, ठीक है। आपको ये सब झंझट करने की ज़रूरत नहीं। शिपिंग साइज़ ये मस्ट है, शिपिंग साइज़ को आपने जो है चूज़ करना था। हम ये 4 साइज़ें जो है चूज़ कर लेंगे, क्योंकि हमें ये 4 साइज़ का प्रोडक्ट चाहिए। इससे ओवर साइज़ का हम सेल नहीं करेंगे, तो वो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। फुलफिलमेंट बाय नीचे कैटेगरी में हम FBA डालेंगे, क्योंकि हम जो है अमेज़न में FBA करेंगे, तो इसलिए हमने जो है FBA को चूज़ किया। यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो बात की बात, अगर आप जो है एक प्रोडक्ट लिस्ट करके आपको अच्छा खासा उसमें से इनकम हो रहा है, फिर दूसरा करना चाहते हैं, तो इस हिसाब से आप जो है इसका एडवांस फीचर ये जो है से रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। सो कंप्यूटर हमको जो है मिनिमम 2 होना चाहिए, मैक्सिमम कंप्यूटर 4, ओके। इतने पे हम रख देंगे। प्राइस, सेल प्राइस आप कितना रखना चाहते हैं? लेट्स से मैं कह देता हूँ मुझे 30 दिरहम से जो है 100 दिरहम तक का प्रोडक्ट चाहिए, सेल करूँगा, ठीक है। चाहे तो प्राइस यहाँ से भी कर सकते हैं, परसेंटेज जो है यहाँ से लगा सकते हैं। अभी मंथली रेवेन्यू हमें कितना चाहिए? मंथली कम से कम हमें जो है मंथली रेवेन्यू सिस्टम को हम बताते हैं कि हमें जो है 10,000 से 50,000 तक का हमें मंथली रेवेन्यू चाहिए, ठीक है। दस 10,000 से 50,000 तक का हमें मंथली रेवेन्यू चाहिए। मंथली सेल यूनिट वो ज़रूरी नहीं है, बाकी सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपने ऑलरेडी इसमें कर लिया है। सो उसके बाद जो है हम नीचे सर्च बटन पे जो है क्लिक कर देंगे, सर्च हो जाएगा। अब ये सिस्टम पे जितना भी होगा, जो भी सेल हो रहा होगा उस मार्केट प्लेस में, उसका पूरा बायोडाटा यहाँ पे लाएगा। देखें सर्च इंजन पे ऑलरेडी आ चुका है। देखिए मंथली रेवेन्यू कितना कर रहा है। ये जो ये फर्स्ट वाला है इसका BSR 562 है, वो भी अच्छा है, ठीक है। तो 12,000 ये सेल कर रहा है। दूसरा 21,000 सेल कर रहा है, ठीक है। तीसरा जो है 24,000 कुछ 24,500 जो है सेल कर रहा है। मंथली रेवेन्यू हो रहा है, हर मंथ में इतना ये सेल होता है, ठीक है। तो देखें ये 18, इसका BSR देखो कितना अच्छा है, कितना अच्छा टॉप BSR में जा रहा है, ठीक है। ये देखें ये कुछ बच्चों का लग रहा है यहाँ पे स्पेस वाला। BSR 18 है, बेचता कितने पे 59 पे बेचता है, ठीक है। तो मंथली इसका सेल आउट कितना होता है 668 इसका जो है मंथली सेल है, और मंथली रेवेन्यू है 39,400 है, ठीक है। इसका जो है रिव्यूज़ भी अच्छे हैं, देखें। और ये जो है एक ब्रांड सेल कर रहा है, ब्रांड जेनेरिक है, ब्रांड सेलर कौन है, फैब्रिक कलेक्शन है, लेकिन जो है जेनेरिक में सेल करता है। कितना अच्छा चीज़ है, जेनेरिक में सेल कर रहा है। शिपिंग डिटेल स्टैंडर्ड पार्सल है, और वेट इसका 0.64 है। बेस्ट सेलर पेयर सितंबर 23 में हुआ था। एज मंथली जो है अभी 19 मंथ हो गए हैं। सो नंबर ऑफ इमेजेस इसने 6 इसमें ऐड किया है, वेरिएशन नहीं है, एक ही वेरिएशन है। सेल्स टू रिव्यू 9.97 रिव्यूज़ इसके हैं। सो विच इज़ क्रेजी। अगर ये बंदा जो है, देखते हैं इसमें कितने सेलर्स हैं। अगर हम यहाँ पे चेक करें तो सेलर्स भी नज़र आएगा। ओके अभी वो सेलर्स बड़ा फीचर बंद कर दिया लगता है, यहाँ पे नहीं आ रहा। पहले सेलर आता था, कल तक तो आ रहा था, लेकिन अभी यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो सेलर नंबर ऑफ सेलर यहाँ पे होना चाहिए था। जेनेरिक में तो कोई भी सेल कर सकता है, तो आप इसमें जो है अपना प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसको मंगा के अपने अमेज़न में लिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये रेवेन्यू हाई जनरेट कर रहा है। कॉपी करते हैं इसको और अमेज़न पे जाके देखते हैं कि ये कितना का सेल कर रहा है, ठीक है।
ओके, हम अमेज़ॉन पे आ गए हैं। सो वो चीज़ हम देखेंगे अमेज़ॉन पे कितने का सेल कर रहा है। हम इसको यहाँ पे BSR को पेस्ट करते हैं, पेस्ट कर दिया। अब हम इसको सर्च करते हैं। ये थिंग्स है 47.99 पे यहाँ पे सेल हो रहा है। और दूसरा कोई है कि नहीं नीचे, वो चेक करते हैं। ये कोई 65 के हो रहे हैं। सो डिपेंड करता है कि आपने कौन सी क्वालिटी लेना है, क्योंकि क्वालिटी वाइज भी होती है। ठीक है, सो हम देखते हैं। अगर ये चीज़ यहाँ पे 47.99 अगर ये चीज़ यहाँ पे 48 का बिक रहा है, तो इसको जो है हम कैसे चाइना से सोर्स करेंगे। तो इसलिए पहले हम इसको जो है इमेज का पिक लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें इजी रहे। तो इस पिक को हम डाउनलोड कर देंगे। अब हमने इसको डाउनलोड कर दिया। ठीक है, अब हम चाइना में जाते हैं अलीबाबा के पास। चाइना में अलीबाबा जो है पॉपुलर जो है एक B2B प्लेटफॉर्म है। सो हम यहाँ पे पहुँच गए। तो हम जो है इस इमेज के थ्रू हम इसको सर्च कर लेंगे कि वो प्रोडक्ट का रेट क्या है और कैसे मिल रहा है। सेम यही प्रोडक्ट था। ओके, अभी हम इसको सर्च करते ओपन। देखें, एक जेड प्रोडक्ट है जो चाइना में जो है, देखें $6.5 $7 तक के, $7.5 तक के भी जो है प्रोडक्ट मिल रहे हैं। देखें, कोई जो है 655 में भी मिल रहा है। ठीक है, ये क्वांटिटी बाइज होता है। अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी लेना है तो आपको प्राइस कम पड़ेगा। अगर थोड़ा क्वांटिटी लेना है तो आपको प्राइस ज़्यादा हो सकता है। अगर आप यहाँ पे लिखा हुआ है अगर 20 पीसेस लेते हैं तो आपको फिर 650 में वो देंगे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे भी प्राइस लगाया जाता है। मिनिमम इनका जो है MOQ 720 है। मिनिमम से जो है उनका MOQ। अगर आप 5 पीस लेते हैं तो आपको 5 पीस अगर आप लेते हैं तो आपको 8.10 में मिलेगा। ठीक है, अगर 5 पीस से ज़्यादा लेते हैं तो फिर आपको 720 में मिलेगा। सो देख, यहाँ पे देखिए डिपेंड करता है कि क्वालिटी कैसा है। कोई ज़्यादा वाला भी है, कोई कम वाला भी है। तो आपने जो है सप्लायर से बात करना है। यहाँ पे ऐसा चार्ट नाम लिखा हुआ है। जौन सा सप्लायर चाहिए आपको, उसी सप्लायर से आपने जो है बात करना है। आपको लगा पहले जाके प्रोडक्ट को जो है देखो, देखने के बाद अगर आपको लगता है कि प्रोडक्ट सही है, जो है क्वालिटी वाइज है, क्वालिटी वाला है, तो आप जो है यहाँ पे चार्ट कर सकते हो सप्लायर से। ठीक है, ये पूरा CN जो लिखा है यहाँ पे CN, ये पूरा चाइना है, पूरा चाइना। ये चाइना से आते हैं माल पूरे। ठीक है, जितना भी माल है सब चाइना से आता है। तो चार्ट पे जाके क्लिक करके आपको जौन सा सप्लायर चाहिए, चार्ट पे क्लिक करेंगे तो आप जो है उस प्रोडक्ट के बारे में सप्लायर से पूछ सकते हैं कि कितना पीस का आपके पास MOQ कितना है, मुझे इतना पीस चाहिए। ठीक है, तो इतना पीस के लिए डिस्काउंट हो सकता है कि नहीं हो सकता। इस तरह से आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं। जब आप बात करेंगे तो फिर वहाँ से क्या रिप्लाई आता है उसको फिर उसी हिसाब से आप रिव्यू करके फिर आपको जो है उस हिसाब से बात करना पड़ेगा। चाइना में आपको जितना क्वांटिटी चाहिए, क्वांटिटी वाइज आप जो है सप्लायर से ऑर्डर कर सकते हैं। तो ठीक है, इस तरह से आप जो है प्रोडक्ट को रिसर्च करें और आपको आसानी होएगा। और जो है अमेज़ॉन पे वही प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करें, रिसर्च करके जो सबसे ज़्यादा बिकता हो और जिसका BSR कम है और जो है हाई पोटेंशियल वाला हो। ठीक है।